हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम सिंपल कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ये हमारी हैवी साइज में रहेगी। ये इसका मेजरमेंट देख लीजिए आप एक बार। ये इसका मेजरमेंट है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी साइज हमारी 40 रहेगी, 39 इंच है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से देख लीजिए 41 इंच पर निशान कर लेंगे। 2 इंच हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि ऊपर भी सिलाई में जाएगा और नीचे की तरफ हमारी पट्टी फोल्ड होएगी, इसलिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमें कितना लेना है, जितना हमारा शोल्डर होएगा उसका हमें आधा लेना है। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा शोल्डर आ रहा है 15.5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7.5 इंच पर ही निशान करेंगे क्योंकि आगे हमारा थोड़ा सा डीप नेक रहने वाला है, इसलिए। यहाँ पर इस तरह से निशान करने के बाद यहाँ पर हमारा आर्मोल भी 7 इंच रहेगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी हमारी चेस्ट होएगी उसका चौथा लेना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट 40 आ रही, तो यहाँ पर 40 का चौथा कितना होता है, 10 प्लस यहाँ पर आधा इंच जितना हम लूजिंग के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर निशान करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए शोल्डर वाले पार्ट से हमें यहाँ नापना है। तो यहाँ पर हमें 15 इंच पर नापना है। यहाँ पर एक 15 इंच पर निशान करेंगे। एक निशान यहाँ पर हम 21 इंच पर करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने 15 इंच पर निशान किया है वहाँ पर हमारी वेस्ट कितनी है, 38 का चौथा कितना होता है, 9.5। तो यहाँ पर हम 9.5 पर निशान करेंगे, इस तरह से। प्लस या आधा इंच जितना हम लूजिंग के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान करेंगे, इस तरह से। यहाँ पर 21 इंच पर जहाँ पर हमने निशान किया है वहाँ पर हमारी हिप साइड जितनी होगी उसका चौथा रखना है। तो यहाँ पर हमारी हिप साइड थोड़ी हैवी है, तो यहाँ पर हमारी 50 आ रही है। 50 का चौथा होता है 12.5। तो यहाँ पर हम आधा इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हमें रखना है 13 इंच, इस तरह से देख लीजिए। अब जितना हमने यहाँ पर हिप साइड में रखा है उतना ही हमें यहाँ पर 13 इंच नीचे ले लेना है। जितनी यहाँ पर देखिए, जितनी हमारी हिप साइड होगी वहाँ पर हमने जितना मेजरमेंट लिया है उतना ही हमें नीचे यहाँ पर साल के लिए लेना है, इस तरह से देख लीजिए। अब इन सारे निशानों को मिला लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितना हमें प्लीट्स के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा उतना हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। सब जगह पर आपको 2.5 इंच लेना है। ये देखिए यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच लिया क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पट्टी फोल्ड होएगी इसके लिए। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.25 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। और यहाँ पर देखिए 25 पॉइंट जितना यहाँ पर हमें निशान करना है अंदर की तरफ, और उतना हमें इस तरह से अंदर की तरफ लेना है, देख लीजिए इस तरह से। और यहाँ से हम आधा कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 7 हो रहा है, तो यहाँ से हम आधा करेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम 25 सेमी जितना कम कर लेंगे, इस तरह से। एक निशान हमने यहाँ पर किया है, एक यहाँ पर किया है। यहाँ शोल्डर पर आ जाए तो यहाँ पर हम आधा इंच जितना डाउन जाएंगे। और इन निशानों को मिलाकर यहाँ पर हमें हमारा आर्मोल शेप लेकर शेप ले लेना है। यहाँ पर हमें शोल्डर 3 इंच लिया, यहाँ पर हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा नेक कितना रह गया, 3 इंच इतना रह गया। यहाँ पर हमें फ्रंट नेक की लेंथ कितनी रखनी है, तो यहाँ पर हम 6.5 लेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पर जिस आकार का आप बनाना चाहते हो उसका शेप ले लेंगे। यहाँ पर हम सिंपल राउंड ही बनाएंगे अभी। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी यहाँ पर कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम फ्रेंड इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट रेडी कर लेना है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट हमें किस तरह से रेडी करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट का नेक कितना रखने वाले, तो यहाँ पर हम बैक पार्ट का नेक रखने वाले 5 इंच, इस तरह से। देखिए उसका भी शेप ले लेंगे हम, इस तरह से। ये हमारे फ्रंट का नेक हो गया, ये हमारे बैक का नेक हो गया। अब इस तरह से दोनों नेकों को, ये देखिए। अब यहाँ पर आर्मोल में भी एक इस तरह से हमें, यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अब हम बैक का रेडी कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा जो आर्मोल शेप आ रहा है वहाँ से हमें आधा इंच जितना
ऊपर की तरफ इस तरह से करने के बाद यहाँ से हमारा आर्मोल शेप दे देना है। देखिए इस तरह से, ये हमारे फ्रंट का है, ये हमारे बैक का है, उसको आपको ख्याल रखना है। पहले हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ सुधारनी है। यहाँ पर पहले हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे, हमारे फ्रंट को अलग कर लेंगे और यहाँ पर बैक पार्ट का नेक हम पहले कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट का नेक कटिंग हो गया। अब फ्रंट पार्ट का कर लेंगे, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। स्लीव की रेडी लेंथ हमें 13 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हम 14 रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए यहाँ से इस तरह से देख लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान करेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमने 4 इंच पर जो निशान किया है वहाँ तक हम इस तरह से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 पॉइंट जितना अंदर की तरफ लेना है। अब यहाँ से यहाँ आधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर जितना हमने अंदर लिया है वहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें आधा इंच जितना अंदर लेना है, यहाँ पर हमें पौने इंच जितना बाहर लेना है। और यहाँ से स्लीव का शेप लेते जाएंगे। ये देखिए, इन पॉइंटों को मिला लेंगे, इस तरह से मिलाना है। इस तरह से। ये देखिए हमारी मोरी 10 आ रही, तो यहाँ पर हम 5 लेंगे, आधा इंच लूजिंग के लिए लेंगे, तो यहाँ पर हम 5.25 लेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे इस तरह से। अब इस निशान को यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। देखिए इस तरह से मिला यहाँ। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे इस तरह से। और ये हमारा अंदर का पार्ट है, ये हमारा बाहर का है। तो हम दोनों पार्टों को नाप कर देख लेंगे। यहाँ पर हमारे 11.5 आ रहा था, तो यहाँ पर हमारे 11.5 ही है। अब फ्रंट को भी नाप लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आपका कम ज़्यादा हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 12 करना है, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सेम ही आ रहा है, 12 ही आ रहा है। लाइनों को मिला लेंगे इस तरह से। अब स्लीव की कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बीच वाले में कट लगा दी। फ्रेंड, हमने कुर्ती की कटिंग कर ली। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, हमने नेक पर रख कर इस तरह से पट्टी निकाल ली है। उस पर कैनवास लगाकर हमने प्रेस लगाकर यहाँ पर 1 फोल्ड कर लिया है। ऐसे हम नेक को रख लेंगे और इस पर इस पट्टी को लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक पूरे में सिलाई कर लेंगे। यहाँ से देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम कट लगा लेंगे इसमें। इस तरह से अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड कर कर ऊपर की तरफ एक एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से। अब हम बैक पार्ट रेडी कर लेंगे। हमें इसी तरह से करना है। दोनों शोल्डर को हम जोड़ लेंगे। अब स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्लीव को हमने इस तरह से कटिंग किया था, इसको इस तरह से खोल लेंगे।
अब यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे। सेम इसी तरह से फ्रेंड हम दूसरी स्लीव रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस स्लीव को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। वो हमें किस तरह से करना है, तो यहाँ से देखिए शोल्डर वाला पार्ट है, वहाँ पर हमने इस तरह से दो बीचों बीच कट लगाया था, उसको यहाँ से मिलाकर लगाना है हमें, ताकि आगे पीछे ना हो जाए। और यहाँ पर शोल्डर में जो हमने सिलाई की थी उन दोनों पार्टों को यहाँ पर इस तरह से खोल कर स्टिच करना है आपको। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से। अब सामने की स्लीव भी सेम हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तरफ हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है, यहाँ पर हम प्लीट्स लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक प्लीट्स लगा लेंगे, वो मैं नाप से नहीं दूर से लगाने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कहाँ तक लगाना है, जहाँ तक हमने हिप साइड का निशान किया हुआ था वहाँ तक, यहाँ से शोल्डर से यहाँ तक 21 तक लेकर, और यहाँ पर हमने 1.5 इंच यहाँ पर जो हमारा फोल्ड होएगा उसके लिए छोड़ा, तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच छोड़ना है। और यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए खोलेंगे, खोलने के बाद यहाँ पर हमने जो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था इस तरह से हमें यहाँ पर निशान कर लेना है। देख लीजिए पूरे में। और यहाँ पर हमने कितना छोड़ा था सिलाई के लिए, 1.5 इंच, तो यहाँ पर हम पूरे में 1.5 इंच पर इस तरह से निशान कर लाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे में इस तरह से 1.5 इंच पर निशान कर लिया। निशान कर लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा प्लीट्स लगाना। अब यहाँ से हम प्लीट्स लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ लगा लेंगे। दोनों तरफ हमारे प्लीट्स लग चुके हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर हम हल्का सा इस तरह से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच छोड़ा था, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए 1 फोल्ड एंड इस तरह से 2 फोल्ड, इस तरह से दोनों तरफ फोल्ड कर लेंगे। को नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, एकदम इस तरह से फिनिशिंग से लगाना है। अब सामने की तरफ भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। इस तरह यहाँ पर पट्टी को इस तरह से देखिए 1 फोल्ड 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। नेक देख लीजिए, ये बैक साइड का है, फ्रंट साइड का है। यहाँ पर स्लीव देख लीजिए, इसकी फिनिशिंग एक बार देख लीजिए, यहाँ से कहीं पर भी आगे पीछे नहीं हुआ है हमारा। और यहाँ से देख लीजिए स्कार्फ। अगर आप इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर आपका कोई झोल बोल नहीं आएगा। देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड।